बच्चों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। बच्चों यहाँ पे जो मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ ये कक्षा 10वीं की जो ग्रामर है उस पर आधारित है। कक्षा 10वीं और 9वीं दोनों क्लास के बच्चों को जो ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पे ये वीडियो मैंने बनाया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन आता है ये कि देखें आप इंग्लिश ग्रामर से कि आर्टिकल पूछ लिया जाता है यूज़ ऑफ ए एंड द। तो देखें आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ए एंड द यूज करने की क्या कंडीशन होती है। तो ए का प्रयोग जो है, आ का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सिंगुलर एक वचन के साथ। जब कोई वस्तु सिंगल फॉर्म में होती है, एक वचन के फॉर्म में होती है, तो उसके साथ आपको आ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है ही इज़ ब्लैंक बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आ जाएगा बच्चों आ जाएगा। ठीक है, अब लिखा है आई हैव ब्लैंक पेन, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, देखिए सिंगल पेन है, सिंगल बॉय है। अब यहाँ पे माय फादर इज़, माय फादर मेरे पिताजी, पिताजी कितने होते हैं? एक ही होते हैं, तो माय फादर इज़ अ टीचर। यहाँ पे माय फादर इज़ अ टीचर। ये आ जो है आ का प्रयोग करने की, अ बॉय, अ पेन। ठीक है, मगर इसमें भी कुछ टर्म्स होती हैं, आप उसको मत देख लें यहाँ पे। अब हम एन का प्रयोग कर रहे हैं। अंग्रेजी के वो वर्ड, अंग्रेजी के बच्चों वो वर्ड जिनका उच्चारण हिंदी के स्वर से होता है, आ ई उ ए ऐ ओम औ आहा, इस टाइप के होते हैं ना जो हिंदी के स्वर, इनसे जिनका होता है उच्चारण, उन सब के आगे एन लगता है। जैसे देखें आप, ये लिखा है HONEST, हॉनेस्ट। हॉनेस्ट नहीं है बच्चों, ये है ऑनेस्ट। इसमें एच जो है साइलेंट है, तो इसका उच्चारण क्या होगा? ऑनेस्ट। आ में ओ की मात्रा ओ, हिंदी के स्वर से बिलोंग कर रहा है। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में देखिए, अम्ब्रेला में आ से उच्चारण है इसका। MLA, ये जो विधायक होते हैं MLA इन्हें कहा जाता है। तो देखिए MLA का उच्चारण में एम, ए एड़ी का आया, ये भी हिंदी के स्वर से बिलोंग करता है। फिर SP, तो यहाँ देखिए SP में भी ए एड़ी का आया, तो इन सब के साथ एन लगता है। जैसे कि ये खालिस्तान पूछ लिए जाते हैं, आप देख लें यहाँ पे, ये ही इज एन MLA, हिज फादर इज एन एडवोकेट। देखिए एडवोकेट में ए एड़ी से चालू होता है एडवोकेट। ठीक है, फिर है आई हैव एन एग। ठीक है, इस तरीके का। अब देखें दा का प्रयोग, देखें यहाँ पे एक चीज़ और, यूनिवर्सिटी जो है बच्चों, यूनिवर्सिटी में यू तो है, तो आप यू समझ के मत लिखिएगा। इसमें जब उच्चारण किया जाता है तो यू या जो लगता है, या जो है वो हिंदी का क्या है बच्चों? व्यंजन है। तो यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा आ का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। तो ये एन का प्रयोग हो गया। अब बच्चों दा की बारी आई, तो दा का प्रयोग प्रसिद्ध वस्तु के साथ किया जाता है, पवित्र वस्तुओं के साथ। जैसे ताजमहल, वो वस्तुएं जो दुनिया में सिंगल हैं, जैसे ताजमहल हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, जिससे बच्चों 8400400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT-JEE, NEET, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सिंगल हैं और जो थोड़ी फेमस हैं, ठीक है, उनके साथ दा का प्रयोग किया जाता है। दा गंगा, ये पवित्र है इसलिए। उपाधि के साथ जो कोई बड़ी उपाधि होती है, जैसे द प्रिंसिपल, द प्राइम मिनिस्टर, इन सब के साथ भी किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों? इसके साथ भी दा का प्रयोग होता है। बात आई पवित्र चीज़ों की, जैसे द गंगा, द गीता। गीता जो है वो क्या है? पवित्र पुस्तक है, उसके साथ भी दा लगता है। यूनिक, यूनिक मतलब वो वस्तुएं जो अपने आप में अकेली हैं दुनिया में। ठीक है, जैसे दासन, यहाँ पे भी जो ताजमहल था वो भी अकेला है, इसलिए ताजमहल के साथ भी दा लगा था। सन इकलौता है, मून इकलौता है। स्टार्स मगर बहुत सारे होते तारे, इसलिए उनके साथ दा नहीं लगता है। ठीक है, जैसे महापुरुषों के नाम के साथ द महात्मा गांधी और द भगत सिंह, इस टाइप से जो महापुरुष होते हैं उनके साथ भी, मदर टेरेसा, उनके सबके साथ में दा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लें, हम एक्सरसाइज देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ब्लैंक सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें देखें तो ये खालिस्तान पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसके सामने दा लगेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। फिर गंगा इज ब्लैंक होली रिवर, तो इसके साथ दा लगेगा। फिर है ही वाज ब्लैंक फर्स्ट PM ऑफ इंडिया, तो ही वाज द फर्स्ट PM ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट के साथ में, लास्ट के साथ में, इनके साथ में भी
दा का प्रयोग कर दिया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, ठीक है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट के साथ भी दा लग जाता है। तो ये आपके एन दा का प्रयोग हो गया। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम दूसरे कुछ यूजेस की बात कर लें, देख लेते हैं। हम यहाँ पे आप लोगों को ग्रामर समझा रहे हैं बच्चों। यहाँ देखें पहला प्रश्न इंग्लिश ग्रामर का, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। द सन ब्लैंक इन द ईस्ट। अब यहाँ पूछ लिया जाता है राइज या राइजेज। तो याद रखिएगा क्रिया जो होती है वर्ब में एस और ई एस का यूज कहाँ किया जाता है? तो बच्चों वो क्रियाएं जिनमें क्या होता है, सिंगल होती हैं, जो सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, जो क्या होता है, सिंगुलर होता है, उसके साथ वर्ब में एस लग जाता है। और जो प्लूरल होता है, बहुवचन, उसके साथ क्या हो जाता है, क्रिया का सिंगल फॉर्म ही रहता है, ज्यों की त्यों। जैसे यहाँ पे देखें द सन, तो द सन क्या है, सूर्य अपने आप में अकेला है, तो द सन के साथ बच्चों यहाँ पे राइजेस लगेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला है राम ब्लैंक इन जबलपुर, ठीक है, राम। तो अब यहाँ पे आपको ये भरना है लिव या लिव्स में से। मैंने बताया सिंगल के साथ में क्रिया में एस लग जाता है, तो राम के साथ क्या आ जाएगा बच्चों, लिव्स आएगा। जबकि तीसरा देखें आप, लिखा हुआ है राम एंड विवेक ब्लैंक इन जबलपुर। तो यहाँ लिव और लिव्स का प्रयोग करना है, चूंकि ये दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया, बहुवचन, तो राम और विवेक के साथ में लिव्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखें माय फ्रेंड्स, देखिए माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, यहाँ पे एस लगा हुआ है, तो माय फ्रेंड्स के साथ में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी लिव्स ही प्रयोग किया जाएगा। रवि ऑलवेज, अब यहाँ पे देखें गो का प्रयोग करना है, गो और गोस का। तो देखें नाम क्या बोल रहे हैं, रवि, सिंगल नाम है, रवि ऑलवेज, तो यहाँ पे आएगा क्या, गोज टू स्कूल, रवि ऑलवेज गोज टू स्कूल। तो ये आप देखें क्रिया में एस और एस कहाँ लग जाता है, जैसे कि दे के साथ कोई सेंटेंस बन जाए, ठीक है, जैसे बन जाए, यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं, आ जाए दे ब्लैंक टू स्कूल। तो देखें ये दे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दे मतलब बहुवचन, दे मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, बहुवचन। तो बहुवचन के साथ क्या लगता है, हमेशा क्रिया में एस ई एस आई एस नहीं लगता है, ठीक है, केवल ये लगेगा, तो आ जाएगा दे गो टू स्कूल। एक छोटा सा फंडा हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, यहाँ आप देख लीजिए, इसमें देखें आई, वी, यू, दे, आई, वे, यू, दे, इन सब के साथ क्रिया का सिंगल रूप होता है। जैसे कि अगर रन है तो रन ही होगा, ठीक है, मगर ही, शी, इट, एनी नेम, किसी का नाम हो, ठीक है, इन सब के साथ क्रिया में एस ई एस और आई ई एस का प्रयोग किया जाता है। मतलब रन है तो हो जाएगा बच्चों रन्स, ठीक है। जैसे रीड हो, यहाँ पे आई वी यू दे के साथ रीड ही लगा जाएगा, मगर ही सीट के साथ में रीड्स लग जाएगा। प्ले, प्लेस, इस तरीके से ये फंडा आप याद रखिए, अपने आप आपको सब समझ में आ जाएगा। इस टाइप का कोई भी आपको सेंटेंस मिल जाए तो आप इसको कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम डू डस की। तो देखें डू डस का प्रयोग भी हम बता रहे हैं, ठीक है। डू और डस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सबसे पहले आप लोग इस प्रश्न में ये चीज़ देख लें जो ये लिखी हुई है। डू का यूज़ किसके साथ किया जाता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल बहुवचन के साथ में हमेशा डू का प्रयोग किया जाएगा। जबकि डस का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, ही, सी, इट, किसी का नाम या सिंगुलर एक वचन के साथ में डस का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज देखें हम, समझ में आया होगा आप लोगों को। यू, अब चूंकि बात हो रही है यू की और यू के साथ क्या लगता है, डू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डू यू लाइक मैथ्स, ये आ जाएगा डू यू लाइक मैथ्स। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जब कभी भी डू और डस शुरू में लग जाए तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ देखें नाम लिखा हुआ है, राम, नाम लिखा है, तो मैंने क्या बताया था, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ हमेशा क्या लगता है बच्चों, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ डस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आ जाएगा डज राम कम टुडे, डज राम कम टुडे, ठीक है। अब यहाँ पे है सी ब्लैंक हर ड्यूटी वेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी के साथ यहाँ पे यूज करना है, सी के साथ, तो सी के साथ क्या आ जाएगा, डज, सी डज हर ड्यूटी वेल। आई के साथ क्या आ जाएगा, डू, आई डू नॉट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, आई, वी, यू, दे या बहुवचन के साथ हमेशा डू लगता है, और ही, सी, इट किसी के नाम या एक वचन के साथ में डस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि दे, तो दे है तो आंख मूंद के लिख दो, क्या, दे डू हर होमवर्क डेली। राजू, राजू के साथ क्या आ जाएगा, डज, राजू डज नॉट
गो टू स्कूल। अब लिखा है राजू एंड रवि, देखें दो लोग हैं मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू। तो ये आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ रीअरेंज करने वाले सेंटेंस हैं, इनको भी देख लें आप, रीअरेंज करते हैं कैसे करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द वॉन हैव दे मैच, तो यहाँ पे देखें रीअरेंज करने का सबसे पहले फंडा होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। अब ये सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो बच्चों सब्जेक्ट यही होते हैं जो मैंने अभी आपको ये बताया। दे सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, शी, एनी नेम, ये क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लगाया जाता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखें द वॉन हैव दे मैच, तो देखें सबसे पहले सब्जेक्ट दे आएगा, तो जी आ गया दे के साथ वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब भी होती है या नॉर्मल वर्ब भी हो जाती है। तो यहाँ पे हैव आए, जो हैव और हैज़ का प्रयोग होता है, हैव, हैज़, हैड, तो दे हैव वॉन द मैच। इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे, ये भी आप देख लें, ठीक है। ये रीअरेंज वाले मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा बहुत अच्छे से। अभी आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ और ग्रामर जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से वायरल की जा रही है, उस ग्रामर को भी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा, तो वो आप देख लें। ये देख लीजिए, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स इस वीडियो को डाल रहे हैं, ये ग्रामर बोल रहे हैं कि ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे ही इज़ अ यूनिवर्सिटी, मे आई कम इन, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, देख लें आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये पूरा ये तैयार कर लीजिएगा। रेड कलर से आंसर लिखा हुआ है और ब्लू कलर से क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इसको पूरा तैयार कर लें और इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ बस पसंद कर लें। ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली पूछे जाते हैं, साथ ही में क्या पूछा जाता है, कभी कभी आपका जो अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेशन, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, नेहरू जी महान पुरुष थे, हालांकि ये ओल्ड कोर्स में पूछा जाता था, आजकल इस कोर्स में तो नहीं पूछा जाता, तो आप उनको देख लीजिएगा। तो ये बच्चों ये ग्रामर तैयार कर लीजिएगा और जो मैंने आप लोगों को वीडियोस दिए हैं उनको भी तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। और दूसरे यूट्यूबर्स की तरह एक ही विषय का, आप देखें बहुत सारे यूट्यूबर्स कक्षा 10वीं का अगर पेपर की बात कर रहे हैं तो 8-9 पेपर डाल दिए, उनको इम्पोर्टेंट निकालते बनता नहीं। तो बच्चों ऐसे फर्जी यूट्यूबर चैनलों से आप बच करके रहें, ठीक है। और देखिए मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो दिया है, उस वीडियो में मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, जितने भी जो कुछ भी थे जैसे थे, आपको पूरा पैटर्न समझा दिया, तो उनको पढ़ लें और ये ग्रामर आप तैयार कर लें। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।